हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट जून 2024 टारगेट करें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे आपको कोर्स एक ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा विच इज़ 13,999, और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, सबसे पहले जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं, जैसे अभी गेट का एग्ज़ाम हो चुका था और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगा। सो गेट 2024 की सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सो एक दो दिन के अंदर 16 फेब को एग्जैक्टली आपकी रिस्पॉन्स शीट रिलीज होने वाली है। आपकी जो आंसर की आ जाएगी वो 21 ऑफ फेब को आ जाएगी, और क्वेश्चंस जो आप चैलेंज कर सकते हैं वो 22 से 25 फेब तक क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं की के बेसिस पे। नाउ रिजल्ट आ जाएगा 16 ऑफ मार्च को, और आपका जो स्कोर कार्ड है वो 23 ऑफ मार्च को रिलीज कर दिया जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे आपकी जो रैंक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी रैंक अच्छी रही, अगर आपकी रैंक विद इन 1000 या विद इन 500 अगर आती है गेट के एग्जाम के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे आईआईटीज या फिर आईआईएससी के अंदर पीएचडी या एमएससी जिस भी कोर्स के अंदर आप एनरोल करना चाहें वह आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। सो इनके अंदर गेट का जो स्कोर है उसको कंसिडर किया जाता है। सो गाइज, यहाँ पे आज हम बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेज का जो कट ऑफ ट्रेंड है उसके बारे में। सो गेट लाइफ साइंसेज, अगर पुराने ट्रेंड्स हम देखें तो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 32.9, ओबीसी कैटेगरी का 29.6 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 21.9। वहीं 2022 के अंदर जनरल कैटेगरी का 33.9 रहा है। सो अगर हम ओवरऑल देखें सभी सालों का, तो ये 32, 33, 36 यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गया है इन 2 सालों में। अदरवाइज जनरली 32-33 एवरेज रह रहा है। और इस बार का जो पेपर था वो पेपर बच्चों को ईजी से मॉडरेट तक लगा है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। सो एग्जैक्टली इतनी कम भी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी, तो बहुत कम भी कट ऑफ नहीं रहेगी, अगर मॉडरेट पेपर हम इसको बोलते हैं। सो गाइज, अगर हम ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो यहाँ पे जो ट्रेंड हम देख सकते हैं, यहाँ भी 30-32 के अराउंड जो है एवरेज कट ऑफ रह रही है। सो गाइज, ये हम ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी में ईयर वाइज अगर देखिए तो 22, 21, 24 इस ईयर में सभी कैटेगरीज के अंदर जो कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा गई है, और एक 2019 के अंदर भी थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है। सो दैट मीन्स कि पेपर जो है वो थोड़ा ईजी रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई है। सो गाइज, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 22 से लेके 24 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जा रही है एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के अंदर। सो ये मैंने बात की है लाइफ साइंसेज की, एक्सेल की जो कट ऑफ ट्रेंड्स हैं उनके बारे में। सो गाइज, अगर हम गेट 2024 के बारे में बात करें, सो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। सो लाइफ साइंसेज और उससे कंसर्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो लाइफ साइंसेज को अगर देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 34-35 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने का चांसेस हैं। अगर ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस को देखें तो 30 से 31 के बीच में कहीं आपका कट ऑफ जाएगा। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के अंदर 22-23 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी अगर देखें, सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसका 35 से 36 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी जो एग्ज़ाम पेपर है वो मॉडरेट बताया गया है। सो तीनों की जो एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं उनको स्टूडेंट को मॉडरेट उनका लेवल लगा है। सो मॉडरेट लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पुराने ट्रेंड्स को मैच करके, सो यही आपकी कट ऑफ निकल रही है, अराउंड इसी के आसपास आपकी कट ऑफ इस बार भी रहेगी। सो अगर ओबीसी कैटेगरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात करें बीटी के अंदर, तो 31 से 32 आपका स्कोर रह सकता है कट ऑफ का। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी में रहेगा 23 से 24 के अराउंड। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन सब्जेक्ट अगर ई वाई में देखें हम, तो ई वाई के अंदर 33 से 34 रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ई डब्ल्यू एस का रह सकता है 30-31 के बीच में कहीं कट ऑफ रहेगा। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी का 22 से 23 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाएगा आपका।
सो ये हमारी कैलकुलेशन और हमारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, जिस तरह का लेवल बच्चों को लगा है एग्जाम पेपर का और पुराने ट्रेंड्स को मैच करके हमने एक एस्टिमेटेड कट ऑफ निकाला है। सो बहुत जल्द आपके पास जो है आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, उसके बाद में आंसर की आएगा और उसके बाद में हमें कट ऑफ पता लग जाएगा। सो होपफुली आप लोगों की जो रैंक रहे वो बहुत अच्छी रहे। सो क्या यहाँ पर सिर्फ गेट को क्वालिफाई करना ही मेजर हमारा एम नहीं है। गेट क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर जनरली नहीं होता है। अगर CSIR नेट से कंपेयर करें तो थोड़ा इजी रहता है गेट का एग्ज़ाम, और कट ऑफ भी यहाँ पे कम जाती है। बट आपकी जो रैंक है वो मेन रोल प्ले करती है। क्या सिर्फ गेट क्लियर कर लेना ही काफ़ी है? जब तक आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती तब तक आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में MSc या फिर PhD के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो इसके लिए जब भी आपने अगर गेट दिया है तो होपफुली आपका अच्छी रैंक आए, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप गेट दें तो आपका एम ये रहना चाहिए कि सिर्फ गेट क्लियर नहीं करना है, आपको जो गेट की रैंक है वो कहीं ना कहीं अगर आपकी 1000 के अंदर है तो आप कह सकते हो कि ये जो है इसको आप गुड एक रैंक कह सकते हो, दिस इज अ गुड रैंक। ठीक है। और अगर विद इन 500 आपकी रैंक आ रही है, ठीक है, विद इन 500 अगर रैंक बन जाती है आपकी, सो ये मैं बात कर रही हूँ रैंक की, हर स्कोर के साथ में आपको रैंक मिलेगी। अगर आपकी रैंक विद इन 500 आ रही है तो डेफिनेटली आपको अच्छे IISc और जो IITs हैं वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर PhD या फिर MSc के अंदर आराम से एडमिशन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फेलोशिप स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सो अगर आपको अच्छी इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपकी रैंक अच्छी रहनी चाहिए। अदरवाइज अगर 1000 या उससे भी नीचे आ रही है तो कुछ और इंस्टीट्यूट्स है जो जहाँ पे हो सकता है आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, आप इस रैंक के बेसिस पे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके करियर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी PhD या फिर MSc करके निकलते हैं। तो निकलने के साथ ही आपको वहीं पे ही अच्छे खासे पैकेजेस ऑफर हो जाते हैं, और जिससे आपका जो करियर है काफ़ी सिक्योर रहता है। सो गेट का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी गेट दें या फिर अभी भी जो आपका रिजल्ट आए तो आप देखें कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो उस रैंक पे आपको कौन से IIT में जो है चांस मिल सकता है, आपके MSc के अंदर या PhD के अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें देख करके उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अप्लाई करें। और अगर आप नेक्स्ट वाला गेट टारगेट कर रहे हैं तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपकी जो रैंक है वो विद इन 1000 या उसके अराउंड अगर आती है या फिर 500 के अंदर अगर आ जाती है तो फिर बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सो आप अपनी मनचाही इंस्टीट्यूट के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ में अगर आप CSIR नेट भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि सिमिलर हैं, सो अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट की प्रिपरेशन आपकी अपने आप साथ साथ में हो जाती है। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, और कोर्स अभी ज्वाइन करने पर आपको ये कोर्स एक ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा विच इज़ 13,999, और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस।